नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की वीडियो हमारी शॉर्ट एंड बेसिक सीरीज का चैप्टर 2 होने वाला है, जिसको हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर 1 की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है, मैं उनका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमने शॉर्ट एंड बेसिक सीरीज की एक चेन स्टार्ट की है, जिसमें हम शॉर्टन की जो बुक है पिटमैन की, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको 2 महीने के अंदर खत्म करवाएंगे। और उसके बाद हम अपनी स्पीड बिल्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम आने वाले स्किल टेस्ट में अपीयर हो सके, जो डिफरेंट एग्जाम्स के स्किल टेस्ट होंगे उनमें अपीयर हो सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग का मैं थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं पिछली क्लास का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। पिछली क्लास में ना हमने स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स किए थे, जो कि थे हमारे पी, बी, टी, डी, जे और जे। फिर हमने वॉवल सीखा। कौन से प्लेस का? कौन सा प्लेस था वो? सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस में कौन सा वॉवल सीखा था हमने? लॉन्ग ए और शॉर्ट ई। ठीक है, लॉन्ग ए को डिनोट करते हैं हैवी डॉट से, और शॉर्ट ई को लाइट डॉट से। ठीक, इसके साथ साथ हमने सीखी थी कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कि दो कॉन्सोनेंट आपस में जुड़ते कैसे। पहले हमने सीखा है इनको इंडिविजुअल बनाना, फिर इनको जोड़ना, और फिर इनके अंदर वोवल का यूज करना। इन दो वोवल का हमने यूज किया। फिर हमने की शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, अब क्योंकि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हम चैप्टर 2 पे आ गए हैं। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, इनको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट, कर्व और हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट हमारे हो गए हैं, अब हम बात करने वाले हैं कर्व स्ट्रोक्स के बारे में। ठीक है, कौन से? कर्व स्ट्रोक्स करेंगे। देखो, कर्व स्ट्रोक कौन से होते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, हमने इससे पिछली वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में इनके बारे में समझाया गया है वहां पर। वॉवल, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, आपकी शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस, सब बहुत अच्छे से डीपली समझाई गई है। आप लोग मतलब जो शॉर्ट एंड पहली बार शॉर्ट एंड के टच में आया होगा, उसको भी देखकर समझ आ जाएगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अपने कर्व स्ट्रोक्स की। देखिए, ये हमारे सारे हैं कर्व स्ट्रोक्स। ठीक है, इन कर्व स्ट्रोक्स को हम आज सीखेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये सीखिए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है बनाने का। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हम वो सीख रहे थे, पीबीटीडी चेंजेस स्ट्रेट स्ट्रोक सीख रहे थे, तो मैंने आपको ना एक एंगल समझाया था। ये मान लीजिए हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इस 90 डिग्री के एंगल से हमने दो एंगल निकाले थे, ऐसे। ये होता था हमारा टी और डी, ये चे और जे, और ये क्या थे? ये थे आपके पी और बी। अब हम, पर सर ये तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे, अब कर्व स्ट्रोक कैसे बनेंगे? इनका क्या एंगल रहने वाला है? इनको, इनकी लेंथ कितनी रहने वाली है? और मैंने आपको बेसिक बातें बता रहा हूं, मैं बेसिक बातें ये हर एक कॉन्सोनेंट पे अप्लाई होने वाली है। ये एंगल सबसे पहले हमने समझा, इनका एंगल कि कौन से एंगल पे ये बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखा इनकी लेंथ कितनी रहेगी। तो जैसे हम ब्रॉड लाइंस की नोटपैड यूज कर रहे हैं, तो हम इस लाइन का 60 से 70% यूज कर रहे थे, इसकी हाइट का, ऐसे, है ना। लेंथ पता, हमें एंगल पता चला, लेंथ पता चली। अब एक लाइन के अंदर हमें लिखने कितने हैं, तो मैं यहां से समझाता हूं आपको, यहां से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हमने क्या देखा कि चलिए जी, हमने एंगल तो देख लिया, ऐसे था, ये एंगल हो गया। ठीक है, ये चे और जे का, ये टी और डी का, ये पी और बी का एंगल हो गया। अब हमें क्या देखना था कि इस लाइन का यूज किस तरह करना है, मतलब हम पी ऐसा भी बना देंगे क्या, या सर ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था, इस लाइन का हम यूज कैसे करेंगे, इसकी हाइट का यूज कैसे करेंगे। इस पोर्शन का ना, इस पोर्शन का 60 से 70% यूज करना है हमें।
एंगल ये रहेगा 60-70% यूज करेंगे। फिर बात आ जाती है कि सर एक लाइन में हमें वर्ड्स कितने लिखने हैं या कॉन्सोनेंट कितने लिखने हैं, तो हमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 लिखने हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सोनेंट का, इसको याद रखेंगे सभी। ये हर जगह काम करेगा, कर्व स्ट्रोक्स में भी, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में भी, और आपके हॉरिजॉन्टल में भी। हॉरिजॉन्टल में कैसे काम करेगा वो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक करेंगे तब बताऊंगा। ठीक, अभी बेसिक बेसिक बातें जान लो। 90 डिग्री पे टी और डी रहेंगे, चे और जे कितने पे 45 पे, और ये 135 चला जाता है ना बाहर के एंगल पे। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। एंगल पता चल गया, हाइट पता चल गई, लेंथ पता चल गई, और आपकी ये एक लाइन में कितने बनाने हैं ये पता चल गए। ठीक है, अब आ जाओ कर्व स्ट्रोक्स के ऊपर। ये हम आ गए कर्व स्ट्रोक्स के ऊपर। देखो यहाँ पे ना एक एक करके बनाता चलता हूं मैं। जैसे इस ये हटा देते हैं, जो जो स्ट्रोक है वहीं उसी के सामने उसको बनाते चलेंगे। सबसे पहले एफ देख लेते हैं, यहां से देखते हैं एफ। देखो एफ कैसा बनेगा, एफ का एंगल रहेगा ये वाला, पी और बी का एंगल रहेगा ऐसे। ये है लाइट स्ट्रोक, लाइट बनेगा। वी कैसे बनेगा सर, वी इसी की तरह बनेगा डार्क। डार्क कर देता हूं इसको, वी इसी के जैसा बनेगा डार्क। ऐसे कर्व नजर आना चाहिए आपको ना, ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और होगी बच्चों को कि सर ये कर्व कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को मैं। कर्व कैसे बनाना है, देखो ये एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है। इस सर्कल को ना दो तीन हिस्सों में हम ब्रेक कर लेंगे ऐसे। ये हमने कर लिया इनको ब्रेक। अब इसके कौन कौन से हिस्से हुए, एक, दो और तीन। तीन हिस्से हो गए ना इसके। अब इसमें से ये तीसरा हिस्सा और पहला हिस्सा ये है हमारे काम के। ठीक है, तो इसको निकाल लूं अगर मैं, तो ये यहां पर आ जाएगा ऐसे, और मैं इसको यहां से हटा दूं तो ये ऐसे यहां पर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये ऐसे आ जाएगा। ये बीच का हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटा दो। अब कितना कर्व रखना है, इससे आइडिया लगाओ, इससे आइडिया लगाओ कितना कर्व रखना है। अब इस गोले को हटा देते हैं, हटा दूं, समझ तो गए होंगे। ये वाला और ये वाला यूज करना है। इसको उठाया यहां पर, और इस वाले हिस्से को उठाकर यहां पर रख दिया हमने। तो यहां से पता चला हमें ये कर्व कितना कर्व रखना है। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगी इससे। इतना रहेगा कर्व। अब बात करते हैं सर, ठीक है कर्व तो पता चल गया, हमें कितना रखना है, एंगल कैसे करेंगे। तो यहां पर मैंने सबसे पहले आपको एंगल ही बता दिया था। पी ऐसे बनता है, ये आपका पी होता है, इतने एंगल पे बनता है। सेम एंगल पे एफ बनेगा, कैसे, सेम एंगल पे एफ बनेगा ऐसे। ठीक है, फिर आपका क्या, फिर आपका बी बनता है, बी डार्क होता है, ये आपका बी बनेगा। सेम एंगल पे वी बनेगा, ये होगा वी, ये होगा एफ। फिर क्या आ जाता है आपका, फिर आपका आ जाता है टी, बुक पर आ जाते हैं ना। फिर आता है आपका इथ। बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें इथ की आवाज आती है, जैसे थिक, बाथ, थिंक। बोल के देखना, ये इथ की आवाज आपको फील होगी, इथ की आवाज आई, तो ये कौन से एंगल पे बनेगा, ये टी के एंगल पे बनेगा, 90 डिग्री एंगल पे ऐसे सीधा। कर्व स्ट्रोक में ना मेनली बच्चों को कर्व की कंफ्यूजन होती है कि सर कर्व कितना रखना है, हाइट वाइट तो सब मैंने आपको बता ही दी है। देखो यहाँ पर मैंने आपको हाइट बता दी, यहाँ पर एक लाइन में कितने बनाने ये बता दिया, और यहाँ पर मैंने आपको सबसे मुश्किल पार्ट इनके एंगल समझा दिए। उसके बाद एक जो छोटी सी कंफ्यूजन रह जाती है वो ये कि बच्चों को ना कर्व में कंफ्यूजन होती है कि सर कर्व कितना रखना है, कितना मतलब कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसको ऐसे बना देते हैं, कई क्या करते हैं इसको ऐसे बना देंगे। ये गलत है। अभी आपको प्रॉपर बताया मैंने कि कितना कर्व रखना है। एक गोला बनाना है ऐसे, इतना ही बड़ा कि इस लाइन के अंदर आ जाए, उसको दो बराबर हिस्सों में, तीन हिस्सों में ब्रेक कर लेना है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यूज करना है। आपको खुद से पता चल जाएगा कितना कर्व रखना है, कर्व स्ट्रोक में कितना कर्व रहेगा। ठीक, तो इथ रहेगा आपके टी के एंगल पे सीधा। फिर एक वर्ड होता है दी, ये होता है डार्क। इथ लाइट, इथ होता है लाइट और दी होता है डार्क ऐसे। ठीक, फिर अगला वर्ड आता है आपका एस।
ये एस, एस कैसे बनेगा? एस बनेगा आपका सीधा अपोजिट साइड से। वर्ड कौन सी साउंड होती है सर? सील, आइस, अस। एस की आवाज आ रही है ना, ये वाला एस। सील, आइस, अस। तो जहां जहां एस की आवाज आएगी ये वाला एस बनाएंगे हम। ठीक है, फिर आती है जी। जी की बारी, तो जी होता है डार्क, मतलब डी की तरह। जी सीधा बनेगा डी की तरह, पर लेकिन डार्क बनेगा। ठीक है, फिर आता है आपका शाह। शाह वाले वर्ड कौन से होते हैं? शी, विश, शेल। ये कैसे बनेगा? ये आपका चे के एंगल पे आ जाएगा। जिन्होंने स्टार्टिंग के लेक्चर अटेंड किए होंगे ना, पता चल जाएगा चे का एंगल कौन सा। ये वाला एंगल चे का, ये यहां से। ठीक है, फिर आता है एक जी। अब जहां कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें बोलने में ना जी की आवाज आती है। जी नहीं, जी अलग होता है। जी तो हम सीख चुके हैं, जील, आइज, वॉज, ये हो गया। एक होता है जी, जैसे मेजर, ट्रेजर। अब क्या बोलते हैं कि कई लोग ना इसको ऐसे बोलते हैं, मेजर भाई मेजर कर लो, इसको मेजर करो, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। मेजर नहीं होता, मेजर आर्मी में होता है। ठीक है, मेजर रैंक के ऑफिसर आर्मी में होते हैं। यहाँ पर हम इसको मैयर बोलते हैं। मेजर, ट्रेजर, मैयर डिक्टेशन में यूज कर लेते हैं। मेजर, ट्रेजर, यूजुअल। तो ये जो जी की साउंड आ रही है ना, ये हमारा कैसे बनेगा? जे के एंगल पे बनेगा। कैसे? ऐसे। सारे क्लियर? समझ गए? अब देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म साथ साथ सीख लेंगे हम। इस यहां से इसकी शॉर्ट फॉर्म साथ साथ सीखते चलेंगे। देखो वी से बना हैव, इनके सामने सामने लिखिए। ये जो जो शॉर्ट फॉर्म जिससे बनी है ना, हैव, वर्ड तो सुना ही होगा आपने। वी से बन गया हैव, जैसे वी बनता है उसको कोई ही डार्क बनाएंगे तो हैव हो जाएगा। इथ से बना थिंक, दी से बना देम, देम में दी की आवाज आ रही है। वॉज से बना, एस से बना वॉज, और शेल से बना, श से बना शेल। एक वो यहां पर वर्ड है यूजुअल और यूजुअली, ये मैं आपको ये बताता हूं, ये मजा आएगा आपको पढ़ के। यूजुअल और यूजुअली में क्या रहता है ना, देखो बनते तो एक जैसे हैं ये होगा यूजुअल और ये होगा यूजुअली। ये होगा पर लेकिन बुक के अकॉर्डिंग। पर लेकिन अब मानो आप डिक्टेशन लिख रहे हो अपने स्किल टेस्ट में, एसएससी का स्किल टेस्ट दे रहे हो आप, आपके 160 नंबर आ गए रिटर्न में। स्किल टेस्ट दे रहे हो ये सोच के कि भाई बस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना है जैसे तैसे, और हमारी नौकरी लग जाएगी, सिलेक्शन पक्का है इस बार हमारा। पर लेकिन उसी टाइम पे आपको ये वर्ड सुनाई देता है, यूजुअल और यूजुअली एक साथ आ जाते हैं। यूजुअल ऊपर, यूजुअली नीचे, दो लाइनों में एक जैसे वर्ड आ जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बुक ये तो एक जैसे बनते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सेंस लगाओगे, इंग्लिश की सेंस लगाओगे कि लाइन का मीनिंग क्या बन रहा है, यूजुअल आएगा, यूजुअली आएगा। पर लेकिन आपके पास टाइम कम बचा है, टाइम खत्म हो गया, वर्ड गलत हो गया, क्या होगा? फेल हो जाएंगे। ऐसा ना हो इसलिए हम बेसिक, याद हो आपको मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था, बेसिक और एडवांस दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, यहीं पर मैं आपको सिखाऊंगा, जो हम स्पीड पर सिखाते हैं ना बच्चों को, आप यहीं सीखोगे, आउटलाइंस यहीं सीखोगे, और अकॉर्डिंग टू रूल होंगे आगे। ये रूल जब आएगा तो मैं मेंशन करूंगा आज की डेट और आज का लेक्चर कि हमने इतनी तारीख को सीखा था ये रूल, और देखो कितनी आगे आया है। रूल क्या है? यूजुअल तो बनेगा ऐसे ही, ये होगा आपका यूजुअल। पर लेकिन हम कभी भी गलती नहीं करेंगे इसमें, कभी भी। यूजुअली जब आएगा ना, तो यूजुअली के लिए हम यहां पर एक डॉट लगाएंगे, इसको बोलते हैं वाई का डॉट। वाई एक एज ए वोवल यूज करते हैं, इसका डॉट लगाते हैं, वाई का डॉट। ठीक है, तो अब ये होगा यूजुअल और ये होगा यूजुअली, तो क्या आपको सेंस लगानी पड़ी? टाइम खर्च हुआ, टाइपिंग करते करते फ्लो में टाइप हो जाएगा, यूजुअल अलग हो जाएगा, यूजुअली अलग हो जाएगा, गलती बच गई, नंबर आ रखे हैं, हो गए सिलेक्शन। ऐसे आगे बढ़ेंगे अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्टहैंड में अलग क्या मिलने वाला है, सभी पढ़ाते हैं, पर लेकिन यहाँ पर आपको अलग ये मिलेगा जो कोई नहीं बताएगा आपको। ये सारी वो बातें हैं जब आप स्पीड पर 3 4 5 महीने लगा देंगे, उसके बाद पता चलती हैं ये सारी बातें, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। आपकी एक्यूरेसी साइड बाय साइड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बुक सीख रहे हो ना, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है आपकी। समझ रहे हो? ये है इसकी इंपॉर्टेंस, ये है इन लेक्चर्स की इंपॉर्टेंट, जो आप इस हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर सीख रहे हो। बाहर नहीं सिखाता कोई ऐसे। ओके, चलो, अब हमने कॉन्सोनेंट सीख लिए। अब याद करो हमने दो वोवल भी तो सीखे थे। सर कौन से वोवल सीखे थे? पिछले लेक्चर पे आ जाओ, कौन से वोवल?
लॉन्ग ए और शॉर्ट ई। ए जिसे बोलते हैं एलिफेंट वाली साउंड आ रही थी जिसमें, कौन सी साउंड? एलिफेंट वाली साउंड। और लॉन्ग ए तो कैसे? डे, एड, पे। ये ए की आवाज पूरी बराबर आएगी आपको, लंबी खिंचेगी। और ये डे। ठीक है। अब इन कर्व स्ट्रोक्स के अंदर कौन से कर्व स्ट्रोक्स, ये आप हमने जो सीखे, मैं यही बना देता हूं। हमने जो सीखे ना, एफ, वी, इथ, लाइट डार्क कर देता हूँ साथ साथ, पहचानने में आपको ना इजी होगा थोड़ा। पहले डार्क ही बना देता हूँ सारे। एफ, ये, वी, इथ और दी। जस्ट एक मिनट बस, हो गया ये सारा क्लियर। ये ये क्या है? ये है आपका एफ, वी, इथ, दी, एस, जी। ये है श, और ये जी। अब हम क्या सीखेंगे ना, अब हम सीखेंगे इनके अंदर वोवल का यूज कैसे करते हैं। जो हमने ये दो वोवल सीखे हैं, कौन से वोवल? ये वाले वोवल, लॉन्ग ए और शॉर्ट ई। ठीक है। कैसे? देखो ऐसे, यहां पर ये दी के अंदर ए का वोवल यूज हुआ, तो हमने क्या बनाया इसका, यहां पर बना देता हूं दी, और ए क्या बना? दे। ठीक है। अब हमने सीखा था एक एक और, हमने वो सीखा था कॉन्सोनेंट, कौन सा? एक हमने कॉन्सोनेंट सीखा एस। सर एस भी तो सीखा है। हाँ सीखा है, तो एस के अंदर ए लगाएंगे यहां पर, तो ये क्या बनेगा? एस और ए क्या बना? से। ठीक है। फिर आगे कॉन्सोनेंट आते हैं हमारे यहां पर, ये देखो, ये वाला बना के दिखाता हूं, शाह। सर हमने सीखा शाह, और फिर हमने ज्वाइनिंग कर दी, यहां पर वो लगा दिया। तो इसको जोड़ के कैसे पढ़ेंगे? शाह ए, और ये पी, शेप। ठीक है, ऐसे जोड़कर पढ़ने हैं ये, समझे? अगला बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ, चलो शेड बना देता हूँ। श, और ये डी, शे, श ए ड, शेड। तो ऐसे जोड़कर आपको बनाने हैं। जॉइनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट सिखा दी थी, वोवल सिखा दिए थे, अब उन वोवल का यूज करना है बस इन स्ट्रोक्स के अंदर। शॉर्ट फॉर्म बता दी मैंने आपको। ये ना बहुत मतलब एडवांस लेवल की बातें हैं जो मैंने आपको बेसिक में बता दी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे यहाँ पर बुक सीखकर और दूसरी जगह बुक सीखकर आप लोगों को बहुत डिफरेंस नजर आएगा अपने अंदर। वो डिफरेंस ये है, ये बहुत छोटी सी बात है, ऐसी बहुत सारी बातें आगे सीखेंगे हम। ठीक। तो आज का आपका लेक्चर मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और ये मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, आज 17/9, मतलब आपको तो 18 तारीख को मिलेगा ना। ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है। वन वर्ड हाफ पेज ये सब रहेंगे, ये जितने भी कॉन्सोनेंट हैं ये वन वर्ड हाफ पेज रहेंगे। आउटलाइंस हाफ पेज रहेंगी, ये भी हाफ पेज रहेंगे। और ये जो आपके वर्ड्स है सारे, ये भी हाफ पेज रहेंगे। होमवर्क जरूर भेजा करो। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप इसीलिए बनाया गया था कि बच्चे शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। होमवर्क करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करो, और वहां पर भेजो, मैं डेली उसको चेक कर कर आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब मिलेंगे कल दूसरी वीडियो में। रिवाइज करते रहना, शॉर्ट फॉर्म्स याद करते रहना। ये शॉर्ट हैंड के लेक्चर बहुत ईजी हैं समझने में, लग रहे होंगे आपको। पहले मुश्किल लगते होंगे, लेकिन अब तो इजी लग रहे होंगे लेक्चर अटेंड करने के बाद। तो लग रहा होगा कि हम भी स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। ठीक है, इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, और एसएससी के स्किल टेस्ट को क्रैक करके स्टेनोग्राफर बनेंगे। चलिए वीडियो को एंड करता हूं मैं। आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। फिर सब्सक्राइब करते हो तो शेयर नहीं करते हो वीडियो को। वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे चैनल को भी शेयर किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन क्लासेस का, इन लेक्चर्स का फायदा उठा सके। ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं।